नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम की। अब तो दोस्तों प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि UKSSC ने कैलेंडर भी दोस्तों जारी कर दिया है। अब आने वाले एग्ज़ाम की दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड डेट भी पता है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, समय भी काफ़ी कम है। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे उत्तराखंड LT अपडेट्स के बारे में। 13,000 पदों पर होगी भर्ती, सरकार ऐसा कह रही है। अभ्यर्थियों का रोड वेज बस में 50% किराया माफ होगा और राज्य आंदोलनकारी के एक आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राज्य आंदोलनकारियों की, तो इनके एक आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी। सरकार ने चयन प्रक्रिया को किया शिथिल और 37 आरक्षण का भी मिलेगा लाभ। देखिए, काफ़ी समय से राज्य आंदोलनकारियों के हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मामला बहुत समय से चल रहा है। 10% का क्षितिज आरक्षण इनको मिलता था, बीच में बंद हो गया। काफ़ी समय से दोस्तों इस पर चल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आई है कि जो राज्यों आंदोलनकारी है उनको डायरेक्ट भी नौकरी मिल सकती है। इसी को दोस्तों शिथिलता बोला जाता है। कहने का मतलब है कि उनको आयु सीमा में भी शिथिलता मिलेगी और चयन प्रक्रिया में भी शिथिलता मिलेगी। जैसे आपको पता है भाई, आप सरकारी नौकरी के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो, अपर एज लिमिट होती है, प्लस आपको एक चयन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें शिथिलता दी जाएगी। अब इसमें किनको शिथिलता दी जाएगी, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अब जिन राज्य आंदोलनकारियों ने 7 दिन या उससे अधिक जेल में बिताए हैं उनको या फिर उनके आश्रितों को डायरेक्टली सरकारी नौकरी मिलेगी ग्रुप C और ग्रुप D के पदों में। जिन्होंने 7 दिन से कम जेल में बिताए हैं उनको 10% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब कोई सरकारी नौकरी आश्रित को क्यों मिलेगी, वो तब मिलेगी कि अगर कोई ऐसा राज्य आंदोलनकारी है जिसकी 50 वर्ष से ज़्यादा आयु हो चुकी है और वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से अक्षम है, मतलब कि सक्षम नहीं है, तो उस केस में उसके आश्रित को डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें दोस्तों ये शिथिलता दी जा रही है एक बार, लेकिन ये एक ही बार मिलेगी। तो चयन प्रक्रिया से भी शिथिलता और आयु से भी शिथिलता, मतलब आयु भी नहीं देखी जाएगी प्लस चयन प्रोसेस भी नहीं देखी जाएगी, डायरेक्टली ज्वाइनिंग। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक इनके लिए लाभ निकल कर आया है। तो राज्य आंदोलनकारी के एक आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के एक आश्रित को उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह गौ और घौ के पदों पर सीधी नियुक्ति मिल सकेगी। उधर सरकारी नौकरियों के 10% 36 आरक्षण का रास्ता भी दोस्तों यहाँ पर खुल गया है। तो इसमें सरकार विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी तथा उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक दोस्तों यहाँ पर रख दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऐसे आंदोलनकारी जो घायल हुए या फिर 7 दिन से अधिक जेल में रहे हैं उन्हें समूह गौ व घौ के पदों पर सीधी नियुक्ति देने के लिए एक बार आयु सीमा व चयन प्रक्रिया को शिथिल किया जाएगा। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी शैक्षिक आधार पर ये नियुक्ति देंगे। यदि ऐसे चिन्हित आंदोलनकारी जो की आयु 50 वर्ष से अधिक है अथवा वे शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम है तो फिर उस दशा में उनके एक आश्रित को यह लाभ मिलेगा। तो 50 साल या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हैं, मतलब कि सक्षम नहीं है काम करने में, तो फिर उसके बदले उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किनको मिलेगा 37 आरक्षण। 7 दिन से कम अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारी वो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे पति पत्नी पुत्र और अविवाहित अथवा विधवा पुत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो 2013 से दोस्तों इस रिजर्वेशन से में रोक लगी हुई है हाईकोर्ट के द्वारा। अब दोस्तों इनकी बहाली होने वाली है। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों का रोडवेज बस में 50% किराया माफ होगा। जियो दोस्तों इसका जारी हो चुका है और उसके बाद परिवहन निगम ने भी आदेश जारी किया। पहले शासन से शासनादेश जारी हुआ था, उसके बाद अब परिवहन निगम है, इन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। 50% आपका किराया माफ हो जाएगा। 50% किराया माफ करने के लिए दोस्तों आपको एडमिट कार्ड, ये उनके लिए दोस्तों जब आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, ठीक है, अगर आप जाते हैं मतलब 2 दिन तक
का मतलब आसपास का समय रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सी बात है कि आपको भर्ती का एक तो एडमिट कार्ड चाहिए होगा या इंटरव्यू का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। उसके अलावा आपका जो इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो भी दोस्तों आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को रोडवेज के बसों में यात्रा के दौरान 50% किराए में छूट मिलेगी। शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और जारी होने के बाद बुधवार को परिवहन निगम ने भी इसका आदेश जारी कर दिया है। इसमें साफ साफ बोला गया किसी भी भर्ती की अगर आपको मुख्य परीक्षा है चाहे एकल परीक्षा इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड के आधार पर यात्रा के अवसर पर दिया जाएगा इसमें लाभ। और उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तराखंड के युवाओं को राज्य परीक्षा देने आने के लिए भी इस सुविधा का दोस्तों लाभ मिलेगा। तो परीक्षा से 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक यात्रा में आपको छूट मिलेगी और इस योजना से तहत परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की जो बसों में आप यात्रा कर सकेंगे। तो कई बार क्या होता है कि सेंटर बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो सेंटर जब दूर दूर चले जाते हैं तो वे बसों का किराया भी दोस्तों लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो सामान्य श्रेणी की बसों में आपको 50% का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्लस अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अब उत्तराखंड एलटी को लेकर जो अपडेट 129 सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। अभी दोस्तों दूसरे फेज में जो वेटिंग लिस्ट निकली थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था और 129 एलटी टीचर्स को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है और मुख्यमंत्री के द्वारा उनको सौंपा गया है। कई स्कूल में शिक्षकों की कमी पूरी होगी और दुर्गम में सेवा करने की अपील की जा रही है। प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती के द्वितीय चरण में 129 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में 880 को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अब सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी हो सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि पहले दोस्तों आपके 880 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और फिर उसके बाद 129 लोगों को दोस्तों नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। तो अगर हम देखें तो 880 प्लस 129 तो इसका मतलब ये है कि 1009 लोगों को दोस्तों नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए जा चुके हैं। और अगर हम देखें तो भैया 1431 पदों पे दोस्तों भर्ती निकली थी और उसमें से अगर आप देखें तो 422 लोग दोस्तों रह जाते हैं। यानी अगर 1431 माइनस अगर मैं 1009 करूँगा तो सिंपल सा आंकड़ा है भैया 422 पदों पे दोस्तों अभी ज्वाइनिंग रह जाती है। अब 422 में भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसमें भी दोस्तों जो आर्ट के टीचर हैं वो भर्ती भी उसमें सम्मिलित थी। तो 422 में से दोस्तों आपने सिंपली 245 या 250 पदों को अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास 172 के अराउंड दोस्तों पद यहाँ पर रह जाते हैं। 1431 ही था भर्ती का आंकड़ा, 1431 था तो आई थिंक उसी है, अगर आगे पीछे होगा तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो 172 लोगों की अभी भी यहाँ पर जो सीट है वो रह गई है। 880 जैसे अखबार वाले बता रहे हैं 880 है, 129 को ज्वाइनिंग दे दी है, तो अभी 172 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन अध्यापकों को ये अपील की गई है कि दुर्गम में अपनी सेवाएं दें। और तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अब सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी हो सकी। चयनित वर्ष से शुरुआती सालों में दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने की अपील की गई है। बुधवार को ननूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, ठीक है। और नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी शिक्षकों को ये बोला है कि भैया भविष्य के कर्णधारों को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। और ये भी दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि मंडल कैडर है अभी और इसको बाद में राज्य कैडर भी बनाया जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि जो मंडल है, अगर आपका कुमाऊं मंडल में सिलेक्शन होता है या फिर आपका गढ़वाल मंडल में सिलेक्शन होता है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो गढ़वाल मंडल या फिर कुमाऊं मंडल में ही होती है। इसको राज्य कैडर बनाने में काफ़ी समय से दोस्तों विचार चल रहा है, क्योंकि फिर अगर आप एक मंडल में तो फिर आप दूसरे मंडल में ट्रांसफ़र नहीं ले पाते हैं, ठीक। तो ये भी दोस्तों काफ़ी समय से चल रहा है। हालांकि बीच में अभी एक न्यूज़ तो आई थी कि भाई आप एक बार ट्रांसफ़र ले सकेंगे, ठीक है।
बाकी इसके अलावा दोस्तों समूह ग के 1402 पदों का भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है। इस पे दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर जिसको अभी तक नहीं पता है तो 1402 पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है। इसमें कई सारे दोस्तों पद हैं। उत्तराखंड एलटी के भी दोस्तों इसमें पद है, लेकिन उत्तराखंड एलटी के दोस्तों केवल 657 पद हैं, केवल की बात की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों इसमें देखना रहेगा कि 657 पद ये कौन कौन से हैं, और क्योंकि जो 657 पदों का जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उत्तराखंड एलटी आर्ट टीचर्स के भी पद होंगे, जो कि 245 पद वहाँ पर गए थे, जो कि एक तरह से जिन पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि वो भर्ती निरस्त कर दी गई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। अब दोस्तों ये देखना रहेगा कि जो 657 पद हैं ये कौन से पद हैं, क्या इसमें उत्तराखंड एलटी आर्ट के पद सम्मिलित हैं, और अगर सम्मिलित हैं तो जो बाकी पद हैं वो कौन से उत्तराखंड शिक्षा विभाग से या फिर उत्तराखंड जनजातीय कल्याण विभाग से दोस्तों हैं। अगर वो उत्तराखंड जनजातीय कल्याण विभाग से हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर उत्तराखंड शिक्षा विभाग की भर्ती में थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा तो फिर उसमें ज़्यादा बड़ा प्रस्ताव बनकर आएगा, वो अच्छी बात रहेगी एक तरह से। अभी ये दोस्तों इसमें देखना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी स्नातक स्तरीय परीक्षा है, वहाँ पर भी काफ़ी पद निकलने वाले हैं। 226 यहाँ निकलेंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा वहाँ पर भी 293 है। उसके अलावा जो स्पेशल सब्जेक्ट वाले होते हैं उनके भी 136 है। फिर व्यायाम प्रशिक्षक हैं उनके भी 56 पद हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आपके अच्छे खासे पद हैं, और सहायक कृषि अधिकारी उसके भी 34 पद हैं। तो 1402 पदों पर का आंकड़ा दोस्तों यहाँ पर बैठा है। अब दोस्तों बात करेंगे सरकार की। सरकार कह रही है भैया कि 13,000 भर्तियां होंगी। बेरोजगारी पर विपक्ष ने सवाल उठाए और सरकार ने जवाब दिया कि भैया हम 13,000 भर्तियां करने की प्लानिंग कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष ने बेरोजगारों के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो पलटवार में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया कि सरकार 13,000 नई भर्तियां करने जा रही है। विपक्ष ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद भी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, उल्टा उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है। पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग भी दोबारा से उनके द्वारा उठाई गई है। तो इसमें कांग्रेस ये बोली कि भाई कहाँ गई 22,000 नौकरियाँ, 22,000 नौकरी देने की बात करे थे, और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि 7,000 को हमने नौकरी दे दी है। 22,000 की तुम बात कर रहे हो, 7,000 को हमने नौकरियां दे दी हैं, 13,000 नौकरियां हम जल्दी ही करवाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। तो जवाब में यहाँ पर क्या बोला गया है, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों को विभिन्न श्रेणी के पदों के सापेक्ष जल्द अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2718, UKSSC 2522, चिकित्सा सेवा बोर्ड 1646 को मिलाकर 6,886 युवाओं को नौकरी दे चुकी है। 13,136 नए पदों पर जल्दी भर्ती होने जा रही है। इसमें लोक सेवा आयोग में 7,963, अधीनस्थ सेवा चयन में 2,917 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 2,256 पदों पर भर्ती होगी। सचिवालय रक्षक भर्ती की भी संस्तुति भेज दी है। 8 अन्य राज्यों को में से 6 की भेजी जा चुकी है। 8 अन्य परीक्षाओं में 8 अन्य परीक्षाओं में से 6 की भेजी जा चुकी है, और 3700 कोविड कर्मचारियों में से 2,800 को नौकरी दी जा चुकी है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल हाल चल रहा है, और विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए थे और उनके द्वारा पूछा गया कि भैया आप कह रहे थे हम तो 22,000 नौकरियां देंगे, तो ये बोल रहे हैं कि हमने 7,000 तो नौकरी दे दी है, 13,000 और देने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।